नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी जिताएगा राष्ट्रपति की रेस। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया है, तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले वोट्स में करीब 14% वोट उत्तर प्रदेश के पास हैं। ऐसे में जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के सांसदों और विधायकों की भूमिका अहम रहने वाली है। बहरहाल यूपी कैसे जिताएगा राष्ट्रपति की रेस और कौन बनेगा राष्ट्रपति, अग्निपथ में इसी पर होगी चर्चा। देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। वैसे बात अगर राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी की भूमिका बेहद ही अहम है। आपको बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। वहीं आबादी के हिसाब से यहाँ के एक विधायक के वोट का वेटेज 208 है, जो कि अन्य किसी भी राज्य की तुलना में ज्यादा है, जिससे सभी विधायकों के वोट का कुल वेटेज 83,824 हो जाता है। और इसके अलावा यूपी में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। देश में इस बार एक सांसद के वोट का वेटेज 700 है, जबकि लोकसभा सांसदों के कुल वोट का वेटेज 56,000 और राज्यसभा सांसदों के वोट का कुल वेटेज 21,700 है। रामपुर और आजमगढ़ की यदि बात करें तो उपचुनाव में जीत के बाद यूपी में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 64 हो गई है। वहीं उसके सहयोगी अपना दल के पास 2 सांसद हैं, जिससे बीजेपी गठबंधन के कुल 66 लोकसभा सांसदों के वोट का वेटेज 46,200 हो जाता है। खास बात यह है कि बीजेपी के 2 सांसद बढ़े हैं, जिससे पार्टी को 1400 वोट वेटेज का फायदा हो रहा है। इसी तरह यूपी से बीजेपी के 25 राज्यसभा सांसद हैं, इनके वोट का वेटेज 17,500 हो जाता है। वहीं सपा के 5 राज्यसभा सांसदों के वोट का कुल वेटेज 3500 होता है। यहाँ बसपा के कुल वोट का वेटेज 700 होता है, क्योंकि पार्टी का राज्यसभा में एक ही सांसद है। इसके अलावा यूपी विधानसभा में 403 में से बीजेपी गठबंधन के पास कुल 273 विधायक हैं। इनका कुल वोट वेटेज 56,784 होता है। राज्य में सपा गठबंधन के पास 125 विधायक हैं, जिनका कुल वोट वेटेज 26,000 होता है, जबकि राज्य में कांग्रेस और जनसत्ता दल के 2-2 विधायकों का वोट वेटेज 416 और 416 के करीब है। जबकि बसपा के पास राज्य में एक विधायक है, जिसका वोट वेटेज 208 हो जाता है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी को ही सीधा फायदा होते दिख रहा है। देखिए, खबर ये भी है कि अखिलेश यादव से नाराज होकर ओम प्रकाश राजभर भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। प्रसपा के अध्यक्ष और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे। जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मुर्मू को समर्थन देंगे। तो ऐसे में भला विपक्ष के यशवंत सिन्हा यूपी के समर्थन में बिना कैसे राष्ट्रपति की रेस में मुर्मू से आगे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए, और इसी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय सचिव हैं आरएलडी सपा गठबंधन के आरिफ महमूद जी। आरिफ महमूद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरिफ महमूद जी आपसे करना चाहती हूं। देखिए, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कि वो उम्मीदवार के रूप में है, एनडीए की तरफ से हैं, और अभी तक एक जो वोट्स होंगे उनका जो कैलकुलेशन है, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, और विपक्ष की तरफ से भी जो एक समर्थन उनकी तरफ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पे शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि जब तक वोटिंग नहीं होता, कुछ सामने नहीं आता, नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यशवंत सिन्हा से यदि कंपेयर किया जाए तो कैसे यशवंत सिन्हा अपने आप को वहां देखेंगे? देखिए राखी जी, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है और देश के ये राष्ट्रपति का चुनाव है। और इसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र में अगर ये व्यवस्था है कि पक्ष और विपक्ष ही लड़ेगा, तभी जाकर के एक लोकतंत्र बनता है। तो इसमें जो विपक्ष के हमारे कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी, ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, सभी पदों पर, बड़े पदों पर भी रह चुके हैं
और हर तरीके का इनको अनुभव भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष की जो कैंडिडेट है मुर्मू जी, उनको क्या कहते हैं, देश की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। वो भी एक सीनियर है, सब कुछ है, उनका भी सम्मान है। अगर अब इस लोकतंत्र में लड़ाई होती है, हम अपनी बात कहते हैं, हम मैदान में हम उतरे हैं। हमारे कैंडिडेट भी कल यशवंत सिन्हा जी लखनऊ में ही थे, हमारे भी नेता माननीय जयंत चौधरी जी भी थे। तो एक ये लड़ाई जीतने का एक प्रयास हो रहा है और हम लोग उसमें अपना मेहनत कर रहे हैं, लग रहे हैं। और अब ये तो सांसदों और विधायकों के ऊपर डिपेंड है कि भाई देखिए देश के अंदर वो कैसा राष्ट्रपति चुनना चाह रहे हैं। अब सभी को अपना अपना हक है। देखिए किस तरीके से वोटिंग होती है, जब तक हार और जीत, तो अभी आपने सही कहा कि उस वक्त तक हार और जीत नहीं हो सकती जब तक कि भाई चुनाव हो ना जाए, परिणाम सामने आ ना जाए। तो हम तो अभी इन प्रयासों में हैं कि हम राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतें और विपक्ष का राष्ट्रपति इस देश के अंदर बैठे। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, यहाँ तो तैयारियां जोरों से हैं और मुझे लगता है जहां तक मैं द्रौपदी मुर्मू की बात करूं, सभी जगह जा भी रही हैं, समर्थन भी मांग रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस वक्त जो विपक्ष के कुछ लोग हैं, मैं उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो यहाँ के तो जो आंकड़े हैं मुझे लग रहा है उनके लिए शायद ये जरूरी भी है, क्योंकि और यशवंत सिन्हा की तरफ जाने से अच्छा शायद उनको ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन करेंगे। राखी जी, ये जो महामहिम महोदय का जो चुनाव है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव, दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज की एक महिला को ऐसे पद के लिए चुना, जबकि आज तक कोई भी राष्ट्रपति महिला आदिवासी समाज से कोई अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची। महिला क्या पुरुष भी कोई आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद को अभी तक किसी ने जो है शोभित नहीं किया। ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ज्यादातर राज्यों में हैं और आज हम चर्चा उत्तर प्रदेश के वोटरों पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के 274-275 विधायक घटक दलों के मिला के हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, सांसद भी लगभग 66 के अप्रोक्सीमेटली सांसद हैं। तो ऐसे में जो सांसद बचते हैं, अब देखा जाए तो बहन मायावती जी ने तो खुला समर्थन कर ही दिया है राष्ट्रपति महोदय का कि वो दलित समाज से हम उनका समर्थन करेंगे। तो ऐसे में 66 और प्लस 10 और हो जाते हैं, तो हमारे पास में 76 हो जाते हैं, बचते केवल 4 सांसद। तो 4 सांसदों का वोट, 125 विधायक का वोट इनके पास बचता है। हमारे पास 275 विधायक और जो है 75 सांसदों का वोट है। तो ऐसे में बिल्कुल जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है। लेकिन चुनाव होता है, लेकिन हमें लगता है कि जिस प्रकार से बहन जी ने समर्थन किया, जिस प्रकार से ये भी जानकारी में आ रहा है कि शिवपाल जी भी समर्थन कर देंगे और जो है आगे राजभर जी भी समर्थन करेंगे, तो कुल मिलाकर के देखिए एक दलित महिला, एक आदिवासी समाज की महिला के लिए हमें तो लगता है कि सर्वसम्मत से इनको भेजना चाहिए था। चुनाव तो जीतना तय है, 100% तय है, क्योंकि किसके पास कितने वोटर है वो स्पष्ट है। क्योंकि ये एक आम जनता का चुनाव नहीं होता है, जनप्रतिनिधियों का एक बैलेंसिंग मान के चला जाता है। जैसे एक सांसद का वोट 700 वोट के बराबर और एक विधायक का वोट 208 वोट के बराबर है। तो इस तरीके से कि वोट का परसेंटेज क्या है और जो वोट है वो उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वोट होता है। तो ऐसे में तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। इसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती तो कांग्रेस का सांसद कांग्रेस का राष्ट्रपति होता था, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर के उसका जीतना तो तय है, राष्ट्रपति बनना भी तय है। लेकिन अगर ये जो विपक्ष है और मुद्दों पे विपक्ष अगर विरोध करता है अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि जहां पर, और आप देखिएगा राखी जी, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी तमाम सारे विपक्ष के जो दल हैं उनमें भी बहुत सारे लोग समर्थन करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का और वो बिल्कुल बड़े अंतर से जीतेंगी। और जो एक अंदाजा अभी तक लगाया जा रहा है कि विपक्ष के पास इतने वोट है, लेकिन विपक्ष के तमाम सारे घटक दल भी हमारे साथ पे आ रहे हैं, क्योंकि एक आदिवासी समाज की हैं और महिला है। तो ऐसे में उनका सबको सम्मान करते हुए हमें लगता है अगर निर्विरोध हो जाती, सर्वसम्मत से हो जाती, तो एक बड़ा मैसेज जाता और कांग्रेस को भी जनता भी सोचती कि कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन चुनाव है, हमें जीतना तो हमने जिनका समर्थन किया, हमने जिनको राष्ट्रपति पद के लिए उतारा है, वो जीतना तो तय है। लेकिन उसके बाद में भी आप देखिएगा
जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हैं या जिन जिन राज्यों में जो और घटक दलों के साथ विपक्ष खड़ा है, अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। अब वो जो शिंदे साहब है उनकी पूरी पार्टी ही नहीं आ गई, बल्कि आप देखिए जो वहां पर जो नगर निकाय के लोग हैं वो भी आज 80 से 90 लोग इनके साथ पे आ गए। तो ऐसे में सब जगहों के लोग इनका समर्थन करेंगे। हो सकता है हमारे साथ उस तरीके से ना हुए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में ना हुए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आप देखिएगा कई छोटे छोटे घटक दल हमारे साथ में आकर के दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है सुशील जी, यहाँ पर मुझे लगता है ये समझने की बहुत जरूरत है। दो नाम, यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसा चेहरा है, उनकी छवि की हम बात कर लें और उनके थोड़े से जैसा उनका कार्यकाल रहा पहले, वो जिस चीज़ों से जुड़ी रही हैं, तो मुझे लगता है वो तमाम चीज़ें, प्लस यशवंत सिन्हा की बात करूं तो वो भी अपने आप में एक अच्छे नेतृत्व और एक काफ़ी वरिष्ठ है। मुझे लगता है बहुत कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सपा की मैं बात करूं, गठबंधन से जुड़े हुए लोगों की बात करूं, तो जो दिख रहा है वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ ही झुकाव दिख रहा है। ऐसे में यदि ऐसा पूरा समर्थन मुर्मू की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा को शायद उतने जो वोट्स होंगे या उतना जो समर्थन उनको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जानना मैं ये चाहती हूँ और मुझे लगता है लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यशवंत सिन्हा पर कम अटेंशन क्यों? क्या सिर्फ महिला है, आदिवासी चेहरा है, या उनकी छवि वैसी है सिर्फ इसलिए, या फिर यहाँ पर कुछ गणित अलग है? राखी जी, आपने अपने शुरुआत में हर चीज समझा दी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई कितना बताए, ये प्रोफेशनल वोटिंग का चुनाव है। बड़े बड़े लोग इस गणित को नहीं समझ सकते हैं। मुश्किल से नेताओं में 10% लोग ऐसे होंगे जो भी लोकसभा के होंगे, जो राष्ट्रपति सचिवालय के होंगे, वो लोग समझ सकते हैं इस वोटिंग को। इसकी बड़ी अलग गणित होती है, बड़ी अलग गिनती होती है। खैर, एक मोटा मोटा तो आपने बता दिया और सबने बता दिया, सबको मालूम है कि इसमें सांसद है, इसमें विधायक है, इसमें उनकी वैल्यू है। वैल्यू ही शब्द सबसे बड़ा शब्द है। और फिर राखी जी, ये वो चुनाव हो रहा है जहां पर एक राज्यपाल हटने के बाद टिकट लेता है और एक मात्र सीट से विधायक बन जाता है आगरा से। ये उस देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है इस देश के, जहां पर राज्यपाल, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल किसी स्टेट का, वो मात्र आज की तारीख में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सभासद है, वो भी तो महिला है। क्या महिला है, आदिवासी है, पिछली बार तो दलित महामहिम जी बने थे। कितना 5 साल में कैसा, ऐसा कौन सी बड़ी भारी भार हो गई कि तो पहला उनका स्टेटमेंट था महामहिम जी का कि वो तनख्वाह कम होती, IT कट जाता है। और फिर ये मुर्मू जी तो भी, जिस दिन इनका नामांकन प्रस्ताव हुआ है तो मोदी जी थे, राजनाथ जी थे, शाह जी थे, प्रस्तावक जो पीठासीन अधिकारी थे, तो प्रस्ताव का पर्चा तो उन लोगों ने दिया था। मुर्मू जी ने तो प्रस्ताव को पर्चा भी नहीं दिया, दस्तखत तो जरूर किए होंगे। ये तो पूरे देश ने देखा, फोटो बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा। कहने का मतलब ये है, अब ये मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी जब पर्चा दे रहे थे तो वो चुनाव एक देश के बहुत बड़े बीजेपी के लीडर का है, जो आज प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर ये पार्टी को खड़ा कर देते मोदी जी तो आज तो ये होता कि पार्टी जो है, हमारे पार्टी विलुप्त हो रहे हैं, तो इसलिए पार्टियों को वो करने के लिए राष्ट्रपति बनाया जा रहा है कि भैया पार्टियों के प्रति वो किया जाए। राष्ट्र का चुनाव, राष्ट्रपति का, महामहिम राष्ट्रपति का, वो एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, तमाम चीजें उसमें जुड़ती हैं, तमाम चीजें जुड़ती है। अभी वो अखबार में आ रहा था, उनके अभी राज्यपाल रहते हो, तमाम पॉलिटिकल रहते, गाँव में बत्ती नहीं थी। खैर राखी जी, सच बात तो ये, कल को 2 दिन बाद, कुछ दिन बाद ये राष्ट्रपति हो जाएंगी, महामहिम हो जाएंगी, और बेशक ही जीतेंगी। इनके जितने वोट उससे ज्यादा जीतेंगे। जितने नाम आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये सब इनको वोट देंगे। अखिलेश जी के 125 छोड़ के हमें लगता है राजभर भी अब यही मौका है राजभर को मैनेज करने का, यही मौका, और लोगों को, शिवपाल जी को मैनेज करने। शिवपाल जी जो बीजेपी को मैनेज करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी, ये लोग खुद ही दौड़ दौड़ के मैनेज करेंगे अपने आप को भी। मौका अच्छा है। तो मेरी व्यक्तिगत राय, अगर मैं विधायक MP होता तो मेरे हिसाब से, देखिए व्यक्तिगत से बिल्कुल व्यक्तिगत, ये आपके यशवंत सिन्हा IAS रहे हैं, कितने कितने बड़े पदों पर रहे हैं, कि आज इनकी एक जिंदगी हो गई देश की राजनीति करते हुए। अटल जी ऐसे नायकों के साथ इनके मंत्रिमंडल में रहे हैं,
एक राष्ट्रपति का एक अपना ऑरा होता है, एक अपना कद होता है, एक अपना पहचान होती है। वो अलग बात है, जैन साहब हमारे बता रहे हैं, अच्छी बात है, आदिवासी है, महिला है, स्वागत है, लेकिन खाली आदिवासी है, महिला इसीलिए बोल रहा है, इसीलिए राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का मतलब पूरे दायर देश का प्रतिनिधित्व होता है, कि खाली आदिवासी का ही प्रतिनिधित्व होगा। खाली महिला तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है महिला इस देश में। प्रतिभा पाटिल जी तो महिला राष्ट्रपति हो चुकी है इस देश में। आज सशक्त स्मृति ईरानी जी तो केंद्रीय मंत्री है, कल को हो सकता है वो भी राष्ट्रपति हो जाए, उपराष्ट्रपति। तो ये एक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीत तो क्लियर है, जीतने में कहीं कोई कमी है ही नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति पद पे जब बैठेंगी तो बाकायदा बहुत सारे वोटों से एनडीए के ज्यादा जो गड़ी जितनी भी जोड़ी होगी उससे ज्यादा वोटों जीतेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। असली राष्ट्रपति तो जो भी है, जो भी होगा तो उन्हीं का शपथ तो वही लेंगी। लेकिन आने वाले वक्त में इस देश में राष्ट्रपति का अपना ऑरा होता है, मतलब होता है। अब ये अलग बात है कि मुर्मू जी जब बैठ जाएंगे तो उनका जो बढ़ जाएगा, वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, उनका स्वागत है। तो उनको आने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और विशेषकर बीजेपी को और अति विशेषकर मोदी को देश के अगले राष्ट्रपति देने के लिए बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए एक अब मैं ऐसा प्रश्न करूंगी, हो सकता है उस पर खुल के बोल भी पाए और हो भी सकता है ना बोल पाए। आरिफ महमूद जी, देखिए ये आप सपा का या क्योंकि आप गठबंधन में हैं एक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी सुशील जी ने जो बात बोली, और ये मैंने पहले भी बोला था कि आप यदि यशवंत सिन्हा का जिक्र करेंगे तो आप उनको कम नहीं आंक सकते। मुझे लगता है बहुत कुछ बोलने की जरूरत उनके बारे में नहीं है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हम कंपेयर भी करें दोनों कैंडिडेट्स को तो भी दोनों अपनी अपनी जगह अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व रखते हैं। बावजूद इसके जिस तरह से बातें हैं, जिस तरह से वोटों का गणित है, यशवंत सिन्हा की तरफ क्यों नहीं आप लोग? कुछ और इसके पीछे की सियासत है, राजनीति है, या कैंडिडेट वो जिस तरफ से आए हैं उधर का कुछ प्रॉब्लम है? सुशील जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि भाई क्या सिर्फ एक आदिवासी का ही प्रतिनिधित्व होगा देश का राष्ट्रपति बना करके? और भी महिलाएं इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी रही, महिला रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी वजह से कि भाई आदिवासी है हम इसलिए हमको समर्थन कर देना चाहिए, हमें इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। अभी इसी के साथ साथ सुशील भाई ने एक बात और कही थी, ये देश के सबसे बड़े लीडर और हिंदू हृदय सम्राट का चुनाव है, ये बात इन्होंने कही मोदी जी को लेकर के। तो हमें ये नहीं लगता है कि इस चुनाव में भी हिंदू हृदय सम्राट की बात आनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं, सबके हैं, हर कौम के लोगों के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। अभी केसी जैन जी भी कह रहे थे कि और भी दल जो है वो इनको वोट दे सकते हैं, बहुत से विपक्ष भी जो हमारे गठबंधन में वो भी मेरे साथ आ सकते हैं। तो ये एक चीज केसी जैन जी आप भी याद रखिएगा, जैसा अभी आपने महाराष्ट्र में किया है ऐसा इस चुनाव में कहीं और भी हो सकता है। इसलिए कि एमपी हो या एमएलए हो वो भी चाहते हैं कि देश के इस सर्वोच्च पद पर उसको बैठाला जाए जो व्यक्ति इसके लायक हो, इसके काबिल हो। और वो सब सारी चीजें, सारी खूबियां यशवंत सिन्हा जी में दिख रही है, इसलिए विपक्ष उनको लेकर के आया है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये शुरू से रहा है राखी जी कि वो किसी ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को किसी पद पर बैठाना ही नहीं। पिछले राष्ट्रपति थे राम कोविंद जी, आप बताइए, मैंने तो 5 इनका तो मैंने सुना ही नहीं कि इन्होंने कब देश के लिए कोई बात कही या इस देश की जनता के लिए कुछ कहा, कभी बोले ही नहीं है। तो इस तरीके के देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति को बैठाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि देश के लिए जो कोई एक ऐसा निर्णय ले सके, जो एक कड़ा निर्णय ले सके, ऐसे लोगों को देश के सर्वोच्च पद पे ले जाना चाहिए। आरिफ महमूद जी, लेकिन देखिए हम रामनाथ कोविंद के लिए हम अभी कुछ टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उस कार्यकाल को निकाल चुके हैं और जो भी हो वो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम उस चीज में उनका नाम ले कि बुद्धिजीवी नहीं है या और कुछ, मुझे नहीं लगता, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि हमें कुछ भी ऐसी बात यहाँ पर करनी चाहिए। रही बात अभी जो है कैंडिडेट सामने, हम उनके लिए कह सकते हैं। देखिए अभी एक बहुत अच्छी बात आई कि यदि द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं तो फिर उसके बाद वो सर्वोच्च है हमारे लिए। हम ये नहीं कह रहे कि यशवंत सिन्हा का जो एक जनाधार है, जो व्यक्तित्व, वो कम हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए उस पद पर कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं एक रिक्वेस्ट है कि रामनाथ कोविंद, जैसे आपने कहा कि भाई उन्होंने कब क्या किया था, उनके बारे में क्या था, देखिए वो जो भी था,
मैं तो कह रही हूँ किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन हम क्योंकि वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वो राष्ट्रपति रहे हमारे, तो मुझे नहीं लगता हम उनके बारे में इस तरह की कोई भी बात करेंगे। हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई एक मिनट के यशवंत सिन्हा जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने राजनीति देखी है, सारी चीजें तो फिर समाजवादी पार्टी चाहे शिवपाल हो चाहे अखिलेश हो, ये तमाम लोग तो मुर्मू को ही साथ देते हुए दिख रहे हैं ना, फिर यशवंत सिन्हा का साथ देने जाना चाहिए जी। यदि ऐसा है, चलिए आप यदि ऐसा कह भी रहे हैं तो आप भी सपा गठबंधन वाले हैं, मुझे बताइए अखिलेश यादव को या शिवपाल सिंह को, सबको जाना चाहिए ना फिर यशवंत सिन्हा का साथ देने, नहीं जाना चाहिए? मतलब देखिए, अब ये अपनी अपनी सोच है, अपना उनका दल है, वो जहाँ बेहतर समझे, जहाँ पर अपनी अपनी गढ़ी। अभी आप देख लीजिए, अब मैं कैसे बताऊं आपको, अभी आप देखिए शिवसेना टूट करके वहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनी, 17 लोगों के खिलाफ। आरिफ महमूद जी ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र पे भी कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, क्योंकि समय हो गया है, हम इसी पर रहे। केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नमक लाओ जरा निशा जी। केसी जैन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथी लगातार पूर्व राष्ट्रपति महोदय को जिस प्रकार से कोस रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्या करके दिखा दिया, तो देखिए इस तरीके की टिप्पणियां भारत देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए राष्ट्रपति महोदय के बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनने के बाद वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह जाते। आप देखिए कि कांग्रेस से जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो संघ के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जबकि उन्होंने पूरा जीवन अपना जो है कांग्रेस में गुजारा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति हो गए तो वो सारे दलों से ऊपर हो गए और वो संघ के कार्यक्रम में भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर के ऐसी टिप्पणियां राष्ट्रपति महोदय के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कैसा राष्ट्रपति चुन लिया, उसको ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकता। क्या द्रौपदी मुर्मू जी जो राज्यपाल रही, राज्यपाल रहते हुए तमाम सारे उन्होंने फैसले लिए, क्या उनकी योग्यता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, या इसलिए आप उनके समर्थन में नहीं है कि वो एक आदिवासी समाज से एक महिला है? यानी कि केवल आप जिसको खड़ा कर दे वो योग्य है, बाकी कोई योग्य नहीं है। कल को जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो बनना उनका लगभग क्या 100% तय है, तब भी आप उनको कोसेंगे, तब भी आप उन सवाल खड़ा करेंगे जब आप पहले सवाल खड़ा करें। चुनाव में उतारिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति को अगर आप इस तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं, कल को द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हो जाएंगी, जिस दिन महामहिम बन जाएंगी उस दिन कोई सवाल नहीं खड़ा होता। चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई बात लोकतंत्र में निकल कर आएगी और सही जाएगी। ठीक है, सवाल खड़ा करते हैं एक बार। चलिए मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है, पर ठीक है, हमें अपने जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके लिए हम ऐसी टिप्पणी ना करें, ये मैंने पहले भी स्पष्ट किया। और अब आगे क्या होगा, दोनों ही कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, अब जिसके ज्यादा वोट, जिसको ज्यादा समर्थन, वो राष्ट्रपति होगा और हम सब उसका स्वागत और सम्मान करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूपी जिताएगा राष्ट्रपति की रेस। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बहुत ज्यादा वेटेज वोटों का निकल रहा है, और यदि समर्थन या जन समर्थन कह लीजिए मुर्मू को मिलता है तो निश्चित तौर पर वो बनेगी और लगभग दिख भी रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यशवंत सिन्हा को आप कम आंकें, व्यक्तित्व में, काम में, अनुभव में वो बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अब वोट जिसके ज्यादा, वेटेज जिसका ज्यादा, वो जीतकर सामने आएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।